तो हम इस सेंटेंस को फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सी विल कॉल मी। सी हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, विल हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास विल कॉल मी, कॉल करेगी, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारे पास कॉल मेन वर्ब हो गई। एट हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि टू एट के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या है, अगर दो तीन वर्ड मिलके किसी स्थान को बताए या फिर कब ये टाइम को बता रहे हैं, तो ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। जैसे एडजेक्टिव में नहीं था, अगर सिंगल वर्ड काम कर रहा था तो हम उसे, अगर यहाँ पर सिंगल कोई वर्ड होता वो काम कर रहा था एडवर्ब की तरह, तो हम उसको बोल देते एडवर्ब। अगर दो तीन वर्ड काम करे तो एडवर्बियल फ्रेज, अगर पूरा का पूरा क्लोज काम करे उसके लिए तो एडवर्बियल क्लोज, नॉर्मल दो तीन वर्ड करे तो एडवर्बियल फ्रेज, अगर नॉर्मल एक वर्ड काम करे एडवर्ब की तरह तो वो नॉर्मल एडवर्ब। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, सी विल कॉल मी टुमारो। सी हमारे पास सब्जेक्ट, कॉल हमारे पास सी विल कॉल हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, कॉल मी वाटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया। टुमारो कब करेगी, टुमारो आज कब, ये हमारे पास एडवर्ब, ये नॉर्मल एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे हम इसे। यहाँ पर भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज बोलेंगे क्योंकि ये समय को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी विल कॉल मी व्हेन राज कॉल सर। वो मुझे कॉल करेगी जब उसे राज कॉल करेगा, तब वो मुझे करेगी। सी हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, वाटर वूम का रिप्लाई मी ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन जब, यहाँ पर ये क्या कंजक्शन, रोज राज हमारे पास सब्जेक्ट, कॉल्स मेन वर्ब, वाटर वूम का रिप्लाई हर, उसे कॉल करेगा तब वो मुझे करेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, पूरे के पूरे क्या, कब करेगी वो, किसको बता रहा है, कॉल को, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया एडवर्बियल क्लोज, पूरा का पूरा क्लोज किसको डिफाइन कर रहा है, कॉल को, कब करेगी वो, कॉल मी कब, तो डिफाइन कर रहा है कब से हमारा रिप्लाई मिल रहा है, एडवर्ब से, एडवर्ब का। तो ये बोलेंगे हम इसको एडवर्बियल फ्रेज, क्लोज, सॉरी क्लोज बोला जाएगा उसके। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई मेट हर एट द स्टेशन। आई हमारे पास सब्जेक्ट, मेट मेन वर्ब, वाटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एट कब करे, शी विल, आई मेट हर मैं उससे मिला था, एट कहाँ पर मिला था, वेयर, वाटर वेयर से वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। अगर दो तीन वर्ड काम करे कैसका, एडवर्ब जैसा, तो हम उसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। अगर कोई सिंगल वर्ड करे, जैसे इस एग्जांपल में ये हमारे पास सब्जेक्ट मेट, हेयर ऑब्जेक्ट, आई मेट वाटर वूम, कहाँ पर हेयर, आई मेट हर ऑब्जेक्ट हो गया, हेयर देयर कहाँ पर मिला था, यहाँ पर, ये हमारे पास एडवर्ब, नॉर्मल एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे हम इसको एडवर्ब। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई हमारे पास मेट हर वेयर वी हैड लंच, जहां पर हमने लंच किया था वहां पर उससे मिला था, ये हमारे पास सब्जेक्ट, मेट हमारे पास मेन वर्ब, हर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, वेयर वी हैड ये हमारे पास सब्जेक्ट, हैड लंच वी हैड लंच ये हमारे पास क्या होगा, मेन वर्ब, लंच हमारे पास ऑब्जेक्ट, वी हैड लंच। तो ये हमारे पास वेयर क्या होगा, कंजक्शन, ये का पूरा क्या किसके लिए काम कर रहा है, क्या बता रहा है, कहाँ मिला था, वेयर जहां पर हमने खाना खाया था, ये कर रहा है मीट को क्वालिफाई, जो कि कहाँ पर मिले थे। ये हमारे पास होगा क्या, एडवर्बियल एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस बोलेंगे हम इसको। बस इतना याद रखें, एडवर्बियल क्लोज बन रहा है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब लिखे हो, तो ये हमारे पास क्या बनता है, एडवर्बियल क्लोज, क्लोज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मिलने को, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्बियल क्लोज। ऊपर वाले में एडवर्बियल नॉर्मल एडवर्ब ऑफ प्लेस, और यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज। जैसे अगर बहुत चीजों में हमें डाउट क्या होता है, जैसे हैव पीछे वाले में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर हेड को मैंने मेन वर्ब लिख दिया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखा, इस डाउट को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। या फिर लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं लिखा, देखो आई हैव ए कार, अगर मैं इसको लिंकिंग वर्ब मानूंगा ना, मैंने क्या बताया लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर इसके बाद मैं कोई नाउन लिखता हूँ वो किसको इससे रिलेट करता है ना भाई, जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं तो वो उसकी इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ये हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ पर मेन वर्ब बोलूंगा मैं इसको, आई हैव ए कार,
तो ये हमारे पास रहेगी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये बताओ, वहां पर आई एम ए डॉक्टर लिख रहा हूं, तो वो क्या है, वो मैं और डॉक्टर एक ही चीज है, मतलब मेरे ही बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन मैं लिखूं आई हैव ए कार, यहाँ पर आई और कार क्या मैं एक ही है क्या? मैं बोलूं मेरे पास एक कार है, मैं और कार एक ही है क्या? दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। आई हैव ए कार, आई हैव ए स्कूटर, कुछ भी। और हैव का अगर मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे आई हैव सोल्ड द क्वेश्चन, आई हैव सोल्ड द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सोल्व कर चुका था, ये हमारे पास सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब। यहाँ पर हैव के बाद मेन वर्ब, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या मेन वर्ब V3 लिखी हुई है, V3। आई हैव सोल्ड वाटर वूम का रिप्लाई क्वेश्चन, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों का नाम एक ही है। तो ये क्या है, ये बेसिकली दो होती है, एक तो प्राइमरी वर्ब, एक मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये जितनी है, और हमारी पास क्या होगी, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। और इसी के अंदर हमारे पास क्या, प्राइमरी वर्ब के अंदर ये हमारे पास तीन वर्ब आती है, कौन सी, बी। बी की भी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, इज, एम, आर, वॉज, वर, और बीन और बीइंग। ये हमारे पास जितनी वर्ब है ना बी की, बेसिकली यही हमारे पास लिंकिंग वर्ब बनती है। ओनली यही वर्ब जो हमने बी की लिखे हैं, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब बनती है। तो ये हमारे पास हैव और डू के पास ऑप्शन क्या है, ये दोनों मेन वर्ब भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में यही चीज को आइडेंटिफाई करके बताया आप सभी को। तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। दे रिवार्डेड द मैन, ये फिर से वही, दे हमारे पास सब्जेक्ट, रिवार्डेड मेन वर्ब, दे रिवार्डेड द मैन वाटर वूम का, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। वाटर वूम सेव्ड वर्ब का क्या चाहिए मेरे को, सेव्ड मेन वर्ब, उसके बाद वाटर किसको, चाइल्ड को बचा लिया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी तो लिखना है मेरे को, तो यहाँ पर होम रेफर नहीं होगा, हु रेफर होगा, तो यहाँ पर सही होगा हु। ये हमारे पास कंप्लीट क्या लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे हम इसको, एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रजत फाउंड द बॉय, ये हमारे पास सब्जेक्ट, फाउंड मेन वर्ब, वाटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, हु यू आर सर्चिंग, वूम वर्ब, यू वर सर्चिंग, ये हमारे पास सब्जेक्ट, वर हमारे पास क्या होगा, मेन हेल्पिंग वर्ब, वूम वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब। यहाँ पर मेरे को सब्जेक्ट मिल चुका है, वो सर्चिंग कौन सर्च करने का कार्य कर रहा है, यू, लेकिन मेरे को किसको सर्च किया जा रहा है, यहाँ पर मेरे को चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, जो कि बनेगा होम ना कि हु। ये फिर से हमारे पास कंप्लीट क्या बन रहा है, बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिवल क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल, वी नीड एन एम्प्लॉय। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, मुझे एक वी नीड, हमें जरूरत है एक एम्प्लॉय की, सब्जेक्ट, नीड हमारे पास मेन वर्ब, वाटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया कि इसकी एम्प्लॉय की जरूरत है। वो जिसको ही कैन गो, उसे जाना पड़ेगा कहाँ पर, गो टू दिल्ली, दिल्ली जाना पड़ेगा काम से रिलेटेड। तो टू हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फोर हमारे पास फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखो वो हमें यहाँ पर दो दो चीज लिखी हुई है, जैसे एम्प्लॉय को जाना है, यहाँ पर क्या यूज करूं मैं, मेरे को तो बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पर, एक तो क्लोज कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर गलती क्या है, ये हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब कैन, और गो हमारे पास मेन वर्ब। अगर मैं इसको देखूं ना, ही कैन, ये हमारे पास सब्जेक्ट, और वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आ चुका है, इसके बेसिस पर बहुत सारे क्या करते हैं, हम इसको हुम कर देते हैं, जो कि गलत है। वो गलत क्यों है, यहाँ पर मेरे को एक क्लोज कनेक्ट करना है, क्लोज करने का काम, और एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, और सब्जेक्ट भी चाहिए मेरे को कैन वर्ब का। अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो ही सब्जेक्ट आ चुका है पहले ही, भाई ही आ चुका है, तो अब इसके बाद तो क्या चाहिए मेरे को, होम लिख दूंगा मैं इसको। लेकिन गो तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे को ही कट करना पड़ेगा। क्यों कट करना पड़ेगा, क्योंकि हु दो काम कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट तो बन रहा ही बन रहा है, क्या बन रहा है, सब्जेक्टिव केस, वो भी प्रोनाउन, और उसके साथ साथ कंजक्शन, जो कि क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ऐड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ही को कट करूंगा और हु लिखना प्रेफर करूंगा, जो कि क्या है, एम्प्लॉय के लिए काम कर रहा है। एम्प्लॉय हमारे पास ये पूरा का पूरा बनेगा, एडजेक्टिवल क्लोज बोला जाएगा इसको। तो यहाँ पर ही गलत है यहाँ पर।
ना कि हु। ना कि अगर हम ही को देखते हुए अगर उसको प्रेफर करें तो हुम लिख देते, जो कि रॉन्ग होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द पुलिस रेस्क्यूड द बॉय हु और whom किडनैपर हैड टाइड हिम टू ए चेयर। जिसे बांधा, पुलिस ने उस बच्चे को, बॉय को, लड़के को रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया, जिसने किडनैपर ने क्या, एक कुर्सी के बांधा हुआ था। तो देखो, पुलिस हमारे पास सब्जेक्ट, रेस्क्यू करने का काम हो रहा है, ये हमारे पास मेन वर्ब, वटर वूम का रिप्लाई ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, रेस्क्यूड वूम बॉय को। देखो हु और हुम ये हमारे पास क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी देखेंगे हम इसमें से कौन सा यूज करेंगे। द किडनैपर ये हमारे पास किडनैपर सब्जेक्ट, हैव टाइड बांधने का कार्य किसने किया है, देखो टाइड बांधा हुआ है, किसने बांधा हुआ है, किडनैपर ने, ये तो हो गया सब्जेक्ट। हैड हमारे पास वो हैड हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब टाइड। हिम टाइड हिम टू ए चेयर, टू प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, टाइड हिम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ चुके, तो यहाँ पर ये हु और हुम दोनों ही गलत हो जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन मेरे को देखो एक क्लोज कनेक्ट करना है, मेरे को क्लोज कनेक्ट करना है, इसका मतलब मेरे को हु या हुम में से एक तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं किडनैपर, देखो टाइड बांधने का कार्य हो रहा है, इसका काम किसने किया है, किडनैपर को ही करना है, वो तो वो किडनैपर ने किया है। इस लड़के ने तो बांधा नहीं है भाई, लड़के ने बांध दिया, ये तो इस वर्ब का क्या रिप्लाई ले रहा है, रिसीवर वाला रिप्लाई ले रहा है भाई, इसको तो बांधा गया है, तो इसको सब्जेक्ट तो अपना वैसे ही मिल चुका है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हु वैसे कटेगा, तो यहाँ पर राइट क्या होगा, हुम। और यहाँ पर बात क्या है कि अब होम लिख दिया तो फिर ये हिम का क्या यूज, तो यहाँ पर एरर इसमें ही है। हिम, एक तो हिम ये यूज नहीं होगा यहाँ पर, एक तो हो यूज होगा होम। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दो काम करवाने हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बनाना है। रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्या यूज पढ़े, एक तो दो, एक तो प्रोनाउन बनेगा, उसके साथ प्रोनाउन में या यहाँ पर अब की बार क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की मुझे हिम की नीड नहीं है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले ही बन चुका, किडनैपर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक इसके साथ क्या, कंजक्शन, एक न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एरर, एक तो यहाँ पर हिम कटेगा, और एक यहाँ पर मेरे को हु क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि किडनैपर वर्ब को, टाइड वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को बस हुम की नीड है, तो यहाँ पर राइट होगा हमारा हुम। तो आज की बेसिकली क्लास हमारी यहीं तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।